ओम शांति। जब विनाश होगा तब हम क्या कर रहे होंगे? धरती हिल रही, तूफान आ रहे, हवा है जो सब कुछ उड़ाकर ले जा रही है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? भाग दौड़ में लग जाऊंगा या फिर अपनी मन बुद्धि की तार को भगवान में जोड़कर, बाबा में जोड़कर। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी स्थिति में बाबा की याद में हो जाओ। स्थित होंगे जो बाबा की याद में, वही सुरक्षित रहेंगे। बाबा ने कहा जो अंत समय में बाबा की याद में है, उनके कदम ही उधर ही जाएंगे जहां पर सुरक्षा होगी। देखें स्वयं को कि ये मेरी तैयारी कितनी है। एक सुंदर सी लाइन है ना, मैं भीतर गया और मैं भी गया। बाबा ने कहा कि भीतर जाएंगे तो तरेंगे। बाबा ने कहा यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है तो वो 2 फीट दूर तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, तुम्हारे पास आकर के रुक जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम बाबा की याद में रहेंगे, उसको अपना सब कुछ समर्पित किया होगा, उसको अपना साथी बनाया होगा, उसको अपने घर पर रोज बुलाया होगा। जब भगवान हमारे घर पर रोज आएगा तो हमारी सुरक्षा तो निश्चित ही वही करेगा। इसलिए महाभारत में दिखाया है कि श्री कृष्ण ने सांदीपनि के आश्रम में परशुराम आते हैं तो वो कहते हैं श्री कृष्ण से कि लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, रास बहुत रचा ली, अब वो करो जो करने आए थे। मुरलियां बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली, बहुत लिख ली, क्लासेस भी बहुत हमने अटेंड कर ली। अब वो करो जो हम करने के लिए आए थे। और करने क्या आए थे? ज्ञान का गहन चिंतन, ज्ञान की गहराई में जाना, एक एक शब्द की गहराई में जाना। भगवान ने क्या कहा, उसके महावाक्य क्या थे। तो बाबा के उन महावाक्यों से हमारा कितना प्रेम है, कितने वो वाक्य हमारे मानस पटल में छप गए हैं। ऐसा हमें अपने आप से बातें करनी है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो भगवान की मदद भी हमारे लिए तभी प्राप्त होगी जब हम उसको यूज करेंगे, उसको बुलाएंगे। वो खुद कह रहा है कि अपनी सभी समस्या मुझे दे दो, अपनी चिंताएं, अपनी बाधाएं, अपनी घर की सभी जिम्मेवारियां। क्या होगा मेरे बच्चों के साथ? कितनी माताओं की ये कहानी हो गई कोरोना में कि फादर चला गया, ज्ञानी माताएं भी परेशान हुई कि बच्चों की पालना कौन करेगा? कौन करेगा? भगवान करेगा। वो करेगा जरूर, परंतु करेगा कब? जब उसको हम अर्पित करेंगे। बिना अर्पित किए हुए थोड़ी वो हमारी मदद करेगा। तो सभी को 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हर आत्मा अपने अपने भाग्य को लेकर ही आती है। हम थोड़ा ही उन्हें खिला रहे हैं, वो तो अपने भाग्य का ही लेकर के आपके घर में आई है। इसलिए निश्चिंत रहें और बाबा की याद में सदा मगन रहें। यही वो समय है स्वयं को श्रेष्ठ
बनाने का श्रेष्ठ भाग्य की कलम अपने हाथ में लेने की। तो ये बाबा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर अभ्यासों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ाए गए हैं, क्योंकि अब वो समय आ रहा है, इसलिए अपने मन को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। बच्चों की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जितना जितना हम मन को डिस्टर्ब करेंगे, मन से ज्यादा सोचेंगे, आज संसार में बहुत बुरी हालत होती जा रही है। मानसिक रोग इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके कि लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है। ऐसे समय में बाबा की एक अव्यक्त वाणी थी, उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे, तुम्हें पूर्वज बनकर तुम्हें उनके पालना करनी है, उन्हें सकाश देना है, उन्हें सकाश द्वारा तुम्हें उन्हें सुलाना है। ऐसा समय अब बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए अपने सभी बोझों को उसको सौंप करके निश्चिंत हो जाए, क्योंकि वो संभालने वाला है, वो करने वाला है। इसलिए बाबा कहते निश्चिंत रहो और अपने पुरुषार्थ में लगे रहो, क्योंकि अब वो होगा जो कभी सोचा नहीं होगा। बाबा ने कहा 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक वो जिसको लगेगा कि इससे तो दुनिया अच्छी है, यहां जो हो रहा है उससे तो दुनिया अच्छी है, वो दुनिया में चले जाएंगे। माया उनको खींच लेगी, क्योंकि ये समय अब बहुत जल्दी आने वाला है। बाबा कहते बाबा की बच्चों की अब छटाई शुरू हो गई, क्योंकि माया का ये अंतिम दाव है, तो वो खींच लेगी अपनी ओर कि इससे तो दुनिया अच्छी है। और जो दूसरे प्रकार के बच्चे होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, जिन्होंने भगवान को देख करके अपने जीवन को बनाया है, उनके अंदर एक बेहद का वैराग्य आएगा। इतना वैराग्य आएगा कि उसको लगेगा कि सब छोड़ो बातें, अब तपस्या करो। क्या दुनिया में कौन क्या कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप को देखो, अपने पुरुषार्थ को देखो। यही जीवन की श्रेष्ठ पूंजी है और यही हमारे साथ जाने वाली है। इस बेहद के वैराग्य से जो तपस्या प्राप्त होगी, क्योंकि वही अंत में साथ देगी और वही रियल तपस्या होगी। इसलिए अपने आप को ऐसे संकल्प रखें अपने पास कि हमारे मन को वो भटकने ना दें, जो हमें तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। जैसे ये कल्प कल्प की बाजी है, स्वयं से ये बातें करें कि ये 5000 कल्प के बाद हमें ये प्राप्ति होगी, ये समय मिलेगा। ये संगम का कितना सुंदर समय है, जिस समय के यदि उसका गायन किया जाए तो शायद है कि इस मुख से गायन नहीं कर सकते। उसकी इतनी हम बड़ाई नहीं कर सकते। वो समय है जिस समय में हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान हमें प्यार करता है, भगवान हमारी मदद करता है और हमारे श्रेष्ठ भाग्य की कलम लगा देता है। इसलिए अपने आप से बातें करें कि यदि हम इस समय दास दासी बन गए तो सारे कल्प कल्प भर दासी बनेंगे। और अभी अगर हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपने आप को महाराजा महारानी बना दिया तो हम कल्प कल्प महाराजा और महारानी बनेंगे। तो ये सुंदर सा संकल्प कि ये कल्प कल्प की बाजी है, इसे मुझे
बीसों नाखूनों का जोड़ लगाकर संपूर्ण पुरुषार्थ करना है और अपने माता पिता के तख्त को जीतना है, दिल को जीतना है। अपने आप से बातें करें कि ये आलस और अलबेलेपन का समय नहीं है। अभी यदि हम सो गए तो अपने आप को खो देंगे, अपने भाग्य को बिगाड़ लेंगे। इसलिए अपने आप से सुंदर सुंदर बातें करनी भी है। मन को श्रेष्ठ विचारों से पूरा दिन हमें रमण करते रहना है। इसलिए बस समय को देखते हुए सभी ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के महान तपस्वी आत्माएं, बाबा की प्रिय आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ समझते हुए अब ना हमें किसी को दुख देना है और ना किसी से दुख लेना है। जीवन में कैसी भी समस्या हो, कहते नहीं दे दान तो छूटे ग्रहण, बस हमें सभी को दुआएं देना है और दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दुआएं दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए। और यदि कुछ भी नहीं दे सकते, जब मैं उनके पास से हटूं, जब उनसे हम जुदा हों, कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं फिर जब हम जाते हैं तो यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो एक स्माइल छोड़ करके जरूर जाएं। अपने व्यवहार के थ्रू दीजिए या सोच के थ्रू दीजिए या किसी भी प्रकार से, परंतु लक्ष्य रखें कि यदि मैं किसी को बाय करूं या वो मुझसे बाय करे तो एक स्माइल लेकर के जाए, सुख से जाए। 15 से 20 दिन में यदि आपके जीवन में खुशी ना आ जाए तो कहना, परंतु जिनसे नहीं बनती शांति से बैठ करके उनसे क्षमा याचना कीजिए। देखिए कितना बार आपको सुख मिलेगा, क्योंकि क्षमा वो गुण है जो जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। बस हमें अपने समय के अनुसार, जो बाबा ने बताया कि ये संगम युग का अंतिम समय चल रहा है, लास्ट चरण जिसको कहते ना, अंतिम समय, कलयुग का लास्ट चरण। और हम क्या कर रहे, स्वयं से बातें करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगाते रहना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहना है और सभी की मदद करते हुए, सभी से अच्छा व्यवहार करते हुए, सभी से प्यार करते हुए, सबका प्यारा बनते हुए, न्यारे और प्यारे रहते हुए इस संगम युग के समय को श्रेष्ठ सफल बनाएंगे। न क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है, ये स्वयं से बातें करते हुए अपने बाबा को याद करें, दिल से याद करें। और याद करने का बहुत सुंदर और सहज तरीका यही है कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा वो भी ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस स्वयमान में जब हम बैठेंगे, इस लक्ष्य से हम जब बैठेंगे उसको याद करने, तो फिर देखना उसकी संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण प्राप्तियां आपको होने लगेगी और आपका योग लगने लगेगा। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। ओम शांति।